सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में जो कविता है दीवानों की हस्ती। इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं अपने वीडियो में। मित्रों, इस कविता का अध्ययन किया था हमने अपने पिछली क्लास में। आप हमारे पिछले वीडियो को देख करके इसके हिंदी भावार्थ को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। हमारा पहला प्रश्न है जो पुस्तक में दिया है। प्रश्न संख्या 1 है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो बहुत ही आसान उत्तर है। कवि ने बताया कि कवि जहाँ भी जाते हैं अपने मस्त मौला और बेफिक्र स्वभाव के कारण वहाँ के माहौल को खुशनुमा बना देते हैं, लोगों के सुख दुख को बांटने का प्रयास करते हैं। इसलिए कवि खुद के आने को उल्लास कहते हैं। मतलब जब वो कहीं पर जाते थे तो लोग खुश हो जाते थे, उसी को उन्होंने उल्लास का नाम दिया है। लेकिन इतना प्यार मोहब्बत लुटाने के बाद जब वो वहाँ से जाते हैं, वहाँ से विदाई लेते हैं, तो लोगों का दुखी होना स्वाभाविक है। इसलिए उनके वहाँ से चले जाने पर लोगों की आंखों में आंसू निकल आते हैं। इसलिए कवि ने कहा है, जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 2 क्या है? देखिए, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो इसका उत्तर मित्रों हो जाएगा कि कवि अपने प्रेम की दौलत पूरी दुनिया को बांटते फिरते हैं, जैसा कि कवि ने अपनी कविता में बताया है। लोगों के सुखों और दुखों को बांटने का वो प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी वह किसी की परेशानी को हल कर पाने में असफल रहते हैं, तो वो उसे अपनी असफलता मानकर उसकी जिम्मेदारी का भार खुद अपने सिर पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कवि बिल्कुल भी निराश नहीं है, वो हमेशा की तरह ही प्रसन्न है, क्योंकि वो जीवन में सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से देखते हैं। मित्रों, जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो मुझे तो ये पूरी कविता ही बहुत अच्छी लगी। तो अब कौन सी बात इसमें ज़्यादा अच्छी लगी उसको भी देख लेते हैं। इस कविता में कवि जो मस्त मौला स्वभाव है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस कविता में कवि का बेफिक्र व मस्त मौला स्वभाव, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव सोचना, हमेशा अपना पराया छोड़कर सभी को एक समान भाव से देखना, सभी के प्रति एक समान व्यवहार करना, वह सुख दुख को जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू मानकर उसे स्वीकार कर निरंतर आगे बढ़ते रहना, ये सभी बातें दिल को छू लेती हैं और वैसे सुखी जीवन जीने का यही मूल मंत्र है। अब मित्रों, ये जो 3 प्रश्न हमने बताए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको आप तैयार करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी परीक्षा में छोटे छोटे विकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं, बहुविकल्पीय, तो उनको भी यहाँ हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आपके लिए यहाँ पर आए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी देख लेते हैं। बहुविकल्पीय क्या होते हैं, उनमें विकल्प दिए रहते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, दीवाने भिखमंगों की दुनिया में क्या लुटाकर जाते हैं? तो अब यहाँ पे है, पहला धन लुटा के जाते हैं, दूसरा है शिक्षा लुटा के जाते हैं,
फिर है प्यार लुटा के जाते हैं या सुख चैन लुटा कर जाते हैं। तो दीवाने भिखमंगों की दुनिया में प्यार लुटा कर जाते हैं। तो इसका जो उत्तर है ये सी वाला है। देखिए यहाँ पर सी इसका उत्तर है प्यार। यहाँ पर आंसर हमने दे दिया है। आंसर इसका जो उत्तर है वो है प्यार लुटा कर जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं या सीधा प्रश्न आ सकता है कि दीवाने भिखमंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि प्यार लुटा कर जाते हैं। दूसरा प्रश्न, दीवाने समाज से क्या लेकर जाते हैं। अब दीवाने समाज से क्या लेके जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे ए पे दिया है धन लेके जाते हैं, असफलता का भार लेके जाते हैं, या सफलताओं की खुशी लेके जाते हैं, या लोगों का प्यार लेके जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है बी, असफलता का भार लेकर जाते हैं। ये उत्तर यहाँ पे ये बी वाला इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, दीवानों की सुख और दुख में स्थिति रहती है। तो सुख और दुख में कैसी स्थिति रहती है। दीवाने सुख में बहुत सुखी हो जाते हैं, दीवाने दुख सहन नहीं कर पाते, या दीवाने अपने सुखों की परवाह नहीं करते, दीवाने सुख दुख में समान भाव से लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे उत्तर क्या है इसका। डी वाला उत्तर है चौथा नंबर का, कि दीवाने सुख दुख में एक समान भाव से रहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कवि के अनुसार कैसा जीवन अच्छा होता है। तो हर समय पढ़ते रहना अच्छा होता है, या बंधनहीन अच्छा होता है, वैभवपूर्ण अच्छा होता है, या गरीबी का जीवन अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा क्या बोलेंगे, बंधनहीन जीवन, जो बी वाला है, बी बंधनहीन जीवन मतलब बंधनों में ना हो, बिल्कुल आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, वो जीवन अच्छा होता है। प्रश्न संख्या 5 है मित्रों, कि हम दीवानों की क्या हस्ती। ये जो पाठ है इसके कवि कौन है। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है और आप सबको मालूम भी है कि कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो भगवती चरण वर्मा है। तो इसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, वहाँ पर विकल्प दिए रहेंगे, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास, भगवती चरण वर्मा। तो जो सही उत्तर है वो है डी वाला, भगवती चरण वर्मा। इसी प्रकार से आगे के प्रश्न देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं हम, ये परीक्षा में आते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती पाठ में दीवानों से कवि का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है दीवाने। किसी के प्रेम में सब कुछ भूल जाने वाला दीवाना होता है, पागल को दीवाना बोलते हैं, मस्त मौला को बोलते हैं, या फकीर को बोलते हैं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला है, मस्त मौला। जो मस्ती में रहते हैं वो मस्त मौला है। अगला प्रश्न है कि दीवाने किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं, सामाजिक, साधारण, शान शौकत वाला। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो स्वच्छंद जीवन हो जाएगा, स्वतंत्र, बिल्कुल आज़ाद होकर के। ये उत्तर यहाँ पे दिया भी है, देख लीजिए यहाँ पे आंसर हो गया ए, स्वच्छंद। अब प्रश्न संख्या 8 देखेंगे मित्रों, दीवानों का आना कैसा होता है। दीवानों का आना कैसा होता है, दुखदाई होता है, उल्लास से पूर्ण होता है, कष्टकारक होता है, शुभ होता है। तो समझ गए होंगे आप उत्तर, उल्लास से पूर्ण होता है दीवानों का आना। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका, उल्लास से पूर्ण। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ काव्यांश, हमारी कविता जो थी उस पर आधारित 5-5 प्रश्नों की हम बात करेंगे यहाँ पर। काव्यांश पर आधारित मतलब आपको कविता दी रहेगी, कविता थोड़ी सी दी होगी, उसमें से आप प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। जैसे कि हमारे पास एक कविता है, एक छोटी सी कविता हमारे सामने दिख रही है आपको। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ, हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धुन उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब ये कविता है। अब इस पे प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न है हमारे पास कि दीवानों किस प्रकार के व्यक्ति को कहा गया है। मनमोजी व्यक्ति को कहा गया है, मजनू छाप व्यक्ति को कहा गया है, आवारा व्यक्तियों को कहा गया है, या सनकी व्यक्तियों को कहा गया है दीवाने। तो दीवाने
मनमोजी व्यक्तियों को कहा गया है। इसका उत्तर यहाँ पे देखिए, ए वाला जो उत्तर है वो सही है। मनमोजी व्यक्तियों को दीवाने कहा गया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इसी कविता पे आधारित है। प्रश्न संख्या 2 कि धूल उड़ाकर चलने का क्या अर्थ है। धूल उड़ाकर तो गाड़ी भी चलती है, आदमी भी चलता है। तो धूल उड़ाकर चलने का क्या अर्थ है यहाँ पर। तो पहला यहाँ दिया है कि रेत में ठोकरे मारते चलना, हाथों से धूल उड़ाना, मस्ती में डूबकर चलना या निश्चिंत होकर चलना। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों क्या है, मस्ती में डूबकर चलना। कौन से वाला है, सी वाला जो उत्तर है वो सही है, मस्ती में डूबकर चलना। इसी प्रकार से दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं, ये प्रश्न है। क्यों होते हैं, हमारे पास विकल्प दिए हैं। क्योंकि वे दूसरों को पीड़ा देते हैं, क्योंकि थोड़े समय में ही लोग सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, और लोग अपने स्वार्थवश दुखी होते हैं, या उनके दुखी होने का कारण निश्चित नहीं है। तो मित्रों क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि थोड़े समय में ही ये लोग सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, सबसे दोस्ती कर लेते हैं, सबसे आत्मा से संबंध बन गया मतलब। तो प्रश्न संख्या 4 देखेंगे कि दीवानों का हृदय कैसा हृदय होता है, उनका हार्ट, दिल कैसा होता है उनका। वो दीवाने कठोर दिल के होते हैं, संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, संवेदनशील व भावुक होते हैं। तो क्या होता है, उत्तर देखिए जो चौथे वाला है वो सही है कि वो व्यक्ति क्या होते हैं, संवेदनशील और भावुक होते हैं। क्वेश्चन 5 पे चलेंगे मित्रों। स्वच्छंद की संधि विच्छेद, एक शब्द है स्वच्छंद, इसका संधि विच्छेद स्वच्छंद, स्वच्छ छंद, स्वच्छंद या स्वच्छंद छद। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए उत्तर यहाँ पे आपके सामने है, ए वाला स्व प्लस छंद। अब इसी प्रकार से दूसरी जो कविता आगे की पंक्तियां हैं वो हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुखों के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो अब ये कविता है। अब इसमें प्रश्न होंगे 5 क्वेश्चन, क्या क्या आ सकते हैं, ये आप बिल्कुल प्रैक्टिस इनको कर लीजिएगा। आपके परीक्षा में अगर आए तो आप 100% मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो क्या हो गया, मनमोजी व्यक्ति किस ओर चलता है, पूरब की ओर चलता है, पश्चिम की ओर चलता है, जहाँ उसका मन होता है वहाँ चलता है, जिधर बड़े लोग गए हों। तो मनमोजी है, मन का मोजी, मन का मालिक, तो जहाँ उसका मन होता है वहाँ चलता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, मनमोजी व्यक्ति संसार को क्या देता है। तो क्या देता है, धन देता है, सम्मान देता है, दुख देता है, खुशी देता है। तो आप समझ गए होंगे क्या इसका उत्तर होगा, खुशी देता है। तो डी वाला इसका सही हो जाएगा, मनमोजी व्यक्ति संसार को खुशी देता है। फिर आया मनमोजी व्यक्ति कब रोता है। प्रश्न है मनमोजी व्यक्ति कब रोता है, जब दूसरों को दुखी देखता है, जब स्वयं को दुखी देखता है, जब उसे लगने वाली बात कहता है, या जब उसे बिछुड़ना पड़ता है। तो सही जो इसका उत्तर है, जब दूसरों को दुखी देखता है। तो ये इसका ए वाला जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि छक कर दुख पीने का क्या अर्थ है। एक पंक्ति आई ना, छक कर दुख पीना, तो क्या है मतलब, दुख में दुखी होना या सुख के क्षणों में प्रसन्न होना, सदा सोचते रहना, सुख दुख दोनों स्थितियों में एक जैसा रहना। तो यही इसका उत्तर है, डी वाला, कि सुख दुख में दोनों स्थितियों में एक जैसे रहना। 5वां प्रश्न हमारे पास है, सुख दुख में समास क्या होगा। संधि समास पढ़े होंगे आपने, संधि आ गया था। अब इसमें समास कौन सा समास होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या बहुब्रीहि समास होगा। तो मित्रों ये देख लीजिए कि आपके सुख और दुख में ये बीच में ये एक
तीर जैसा निशान, डैश का निशान लगा है, तो ये कौन से में आता है? द्वंद्व समास में आता है। ध्यान रखिएगा, ये जो निशान है द्वंद्व समास में आता है, तो द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा, बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब आगे चलेंगे। अब एक कविता और हमारे पास है, इसी कविता की अगली पंक्तियां हैं। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले, असफलता का भार चले, अब अपना उर पर आया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें देखिए प्रश्न है हमारे पास कि भिकमंगों की दुनिया किस प्रकार की है। भिकमंगे लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, भिकमंगे बड़े विचित्र हैं, भिकमंगे परिश्रम नहीं करते, भिकमंगे दयालु होते हैं। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है कि भिकमंगे जो है लेना जानते हैं और देना नहीं जानते। पहला ही इसका उत्तर है। प्रश्न है हमारे पास कि प्यार को क्या कहा गया है। प्यार को क्या कहा गया है यहाँ पे? उन्नति में बाधक, बंधन युक्त, स्वच्छंद या अनियंत्रित। तो इसका जो सही उत्तर है स्वच्छंद। प्यार को स्वच्छंद कहा गया है, बिल्कुल स्वतंत्र, आजाद। कवि ने असफलता का भार किसे कहा है? तो कवि ने असफलता का भार, प्यार के बदले प्यार, प्यार के बदले प्यार न मिलने को, मन की मुराद पूरी न होने को, भाग्य का साथ न देना। तो ये है प्यार के बदले प्यार को, प्यार के बदले प्यार न मिलने को। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारे पास है कि रुकने वाले कौन हैं? जो सांसारिकता में फंसे पड़े हैं, जो भिखमंगे हैं, जो दयालु हैं, जो दूसरों का कहना मानते हैं। तो रुकने वाले कौन हैं? जो सांसारिकता में फंसे हैं। तो ये देख लीजिए इसका कौन से वाला उत्तर है? ए वाला उत्तर है, जो सांसारिकता में फंसे हैं। तो इस प्रकार मित्रों पांचवा इसमें है, दीवानों ने अपने आपको बंधन की स्थिति से क्यों मुक्त किया है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, वे आज़ाद देश के नागरिक हैं, बंधन मस्ती में बाधक है, वे किसी का कहना नहीं मानते, या उनके मन में किसी के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है बंधन मस्ती में बाधक हैं। तो इस प्रकार मित्रों आपने देखा कि हमारे पास जो हमने ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी जाने। बहुविकल्पीय प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं, पिछले वर्ष भी काफ़ी प्रश्न बहुविकल्पीय आए थे, और इसलिए मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी यहाँ पर अध्ययन यहाँ पे कराया। और जो हमारे जो 3 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो मैंने यहाँ पे कराए। तो दीवानों की हस्ती बहुत ही अच्छी कविता है, आप इसे अवश्य पढ़िएगा और इसके प्रश्नोत्तरों का भी अभ्यास कीजिएगा और अच्छे मार्क प्राप्त कीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।